इंटरसेक्शन के लिए आपको एक हिंट देता हूं, जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है जो स्मॉलर सेट है, छोटा सेट है, उसको चेक करना है आपने, ठीक है। उसके एलिमेंट देखने हैं, बड़े को नहीं देखना, बड़े को देखेंगे तो काम लंबा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बट थोड़ी सी चेंजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। यहाँ पे हमारे पास एक सेट u गिवन है, उसमें हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, x है, इंटीजर है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 150, यानी 150 से छोटा है या बराबर है, एंड ग्रेटर देन 0। यानी यहाँ हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, इंटीजर्स हैं और 0 से लेकर 150 तक है, बट 0 शामिल नहीं है। उसके बाद क्या गिवन है, हमारे पास सेट G गिवन है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर m फॉर इंटीजर m एंड m इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास एक सेट G गिवन है जो कि पावर के फॉर्म में है, 2 रेज़्ड पावर m है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड सेट है h इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्क्वायर का सेट है। यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर, बट स्क्वायर है, इसका मतलब भी वही है कि हमारे पास नंबर्स के स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमने इसके 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। हमने क्या करना है, इन दो सेट्स G और H के जो एलिमेंट्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में राइट करने हैं, इस तरीके से सेट के अंदर 1 बाय 1 राइट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हम इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो बनाएंगे, ठीक है। अगर वो होगा तो हम इसके एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है सोल्यूशन के अंदर, ये लाजमी नहीं है बट बेहतर है आप इसको बना लें क्योंकि आपने एलिमेंट इसी से लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है u, ये क्या है हमारे पास, इसको हम राइट करते हैं, हमारे पास क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, हमारे पास जितने भी नंबर हमारे पास हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और उसके बाद नेगेटिव जो है, ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं बट 0 शामिल नहीं है, ठीक है। 0 से आगे कौन सा इंटीजर है, 1 है, फिर आगे 2 सो ऑन चलते जाएंगे, और 150 से छोटे हैं, और आगे लाइन भी है, इसका मतलब 150 भी शामिल है, ठीक है। यानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जा रहे हैं, ये हमारे पास जा रहे हैं 150 तक, ठीक है। तो मैं इसकी 2-3 और लिख देता हूँ, 147 148 149 एंड लास्ट क्या आएगा हमारे पास 150। तो ये हमारे पास जनाब क्या है, कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो मेन काम करना है, सेट G और H को लिखना है। तो हमारे पास G सेट क्या है, ठीक है। तो G सेट को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर m, ठीक है। इन 2 की पावर्स हैं, और m कहाँ से कहाँ तक है, m अगर आप यहाँ से गौर करें देखें तो 0 से लेकर 12 तक पुट करना है हमने, ठीक है। मतलब हमने पावर लेनी है 2 की, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 12 तक, 12 तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप, बट मैं कंसेप्ट के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारा जो सेट है वो किस मुश्तमिल है, 2 रेज़्ड पावर m पर। इसका मतलब हमने यहाँ पे पावर लेनी है, m कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12 तक। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले 0 लेंगे m, उसके बाद हम 2 रेज़्ड पावर 1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 रेज़्ड पावर 2 लेंगे, इस तरीके से चलते जाएंगे हम, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, हमने 12 तक जाना है, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है, 2 रेज़्ड पावर 12। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने वैसे आपको कंसेप्ट के लिए बताया है, ये वाला लाजमी नहीं है। इसका जो मेन सेट है वो आगे आ रहा है, सेट G में क्या है हमारे पास, यहाँ पे G में हमारे पास 2 रेज़्ड पावर 0 क्या होगा, हमारे पास ये 1 होगा, ठीक है। 2 रेज़्ड पावर 1 क्या होगा, ये हमारे पास 2 होगा। उसके बाद 2 रेज़्ड पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद 2 रेज़्ड पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। यानी हमने क्या करना है, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आया, 2 को 2 से करें 4, 4 को 2 से करें 8, 8 को 2 से करें क्या आएगा 16, 16 को 2 से करें क्या आएगा 32, या आप पावर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 32 को 2 से करें ये आएगा 64, उसके बाद 64 को 2 से करें ये आएगा 128, और जब आप 128 को 2 से करेंगे ये आएगा 256, ठीक है। ये हमारे पास चलते जाएंगे जब तक हमारे ये जो है 12 नंबर कंप्लीट पावर नहीं हो जाती। बट अब अगर u देखें, u हमारा कहाँ तक जा रहा है, u हमारा जा रहा है 150 तक। इसका मतलब हमने जो एलिमेंट लेने हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से स्टार्ट करके हमने कहाँ तक लेने, बल्कि 0 भी शामिल नहीं है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके हमने कहाँ तक लेनी है, हमने लेनी है 150 तक।
और जो आगे वाले एलिमेंट्स आपके आएंगे ये वाले, ये हमारे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इनको स्किप कर देंगे। हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो 150 से पीछे पीछे कौन से आ रहे हैं, 128 तक। तो मैं इसको अरेज करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। जितनी भी हमारे पास पावर बनती है, आई थिंक 2⁻7 बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लेनी है, लेनी 12 तक थी, ठीक है। बट यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा यहाँ स्टॉप हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या करें, 128 तक स्टॉप कर दिया। ओके, हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेट एच है। एच में हमारे पास क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो एच हम लिखते हैं यहाँ पे। स्क्वायर मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर है, नेचुरल नंबर या होल नंबर, उनके स्क्वायर हैं। और x इज ए स्क्वायर, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक आप देखें, यहाँ पे x लिखा हुआ है 0 से 150 तक, ठीक है। तो हमने स्क्वायर लेने हैं, मतलब हमने लेने हैं यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता, हमारे पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर ले सकते हैं हम। उसके बाद 2 स्क्वायर ले सकते हैं। उसके बाद 3 स्क्वायर ले सकते हैं। 4 स्क्वायर ले सकते हैं। 5 स्क्वायर ले सकते हैं। 6 स्क्वायर ले सकते हैं। 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, और उसके बाद 9 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर के बाद क्या आएगा हमारे पास, 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर के बाद 11 स्क्वायर, और 11 स्क्वायर के बाद आएगा 12 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से 13 स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो हमने एलिमेंट कहाँ तक लेने हैं, फिर वही बात कि 150 तक लेने हैं। हमारे वो आंसर जो 150 तक आएंगे वो हम राइट करेंगे और उससे आगे वाले स्किप कर देंगे। वैसे ये तो चलते जा रहे हैं। m कहाँ तक है हमारा, कहाँ तक है हमारे पास, x हमारा जा रहा है 150 तक। बट हमने सारे पुट नहीं करने, हमने क्या करना है, सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जिनके आंसर जो है 150 से लेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है। हमारा जो असल आंसर है वो अब आ रहा है, h हमारा जो अब आएगा, h सेट जो है वो अब आ रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9 होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप चलते जाएं, स्क्वायर निकालते जाएं, 25। उसके बाद 6 का 36, उसके बाद 7 का 49, और उसके बाद 8 का 64 आएगा, ठीक है। और 9 का 81 आएगा। उसके बाद 10 का 100 आएगा, और 11 का हमारे पास 121 आएगा, और 12 का आएगा 144, और 13 का आएगा 169, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो 169 है वो 150 से आगे जा रहा है, ठीक है। बट हमने कहाँ तक लेना है, हमने इसी में से एलिमेंट लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 144 जो है लास्ट एलिमेंट होगा सेट एच का। तो ये हमारे पास सेट एच आ चुका है, कहाँ से लेकर 149, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। और ये हमारा जी आ चुका है। ये वाला मैंने आपको सुनाने के लिए लिखा है, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला प्रोसेस आप ये वाला राइट कर सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बुक से मैच कर लेना है। आई होप सो यही आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको ये क्लियर भी हो चुका होगा। सो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड जी यूनियन एच। हमने 2 सेट्स जी और एच का आपस में यूनियन फाइंड करना है। ये हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ सेट में से एक है। आपको बताया था हमारे पास ऑपरेशंस हैं कुछ सेट के, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑपरेशन है, एक यूनियन है और सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में क्या इंटरसेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस सेट का यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना, तो आपके पास वो सेट होने चाहिए। तो हमने अभी जी और एच निकाल लिए थे, आप नोट कर लिए होंगे, आपके पास पहले से नोट होंगे। तो क्या करना है, हमने निकालना है जी यूनियन एच। मैं यहाँ पे इसको साइड पर लिख रहा हूँ, जी और यूनियन एच, ठीक है। इक्वल लगाना है। उसके बाद आपने इक्वल के बाद क्या लिखना है, जी लिखना है। हमारे पास जी कौन सेट है, आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ से एलिमेंट आपके पास लिखे होंगे 2 की पावर्स हैं, ठीक है। 2 की पावर कहाँ से, 0 से आगे हैं। तो हमारे पास जो 2 की पावर 0 है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 1 जो है 2 होता है। उसके बाद 2 की पावर 2 4, उसके बाद 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। इस तरीके से चलते जाएंगे, 16, 32, उसके बाद हमारे पास 64, उसके बाद क्या है 128, ठीक है। 128 तक स्टॉप करेंगे क्योंकि अगली जो पावर है वो हमारी 150 से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। ये हमारे पास जी आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा सिंबल है, यूनियन की। यूनियन की सिंबल इस तरीके से यू है, ठीक है, सिंपल। सो उसके बाद हमारे पास सेट एच है। यूनियन के बाद एच में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायर है नंबर के 1 से लेकर आगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और उसके बाद हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर 100। इस तरीके से 11 का 121 और 12 का 144, ठीक है। 13 का नहीं आएगा क्योंकि आगे नंबर बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास जी और एच आ चुके हैं। अब लेना है इनका यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका यूनियन आएगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालना है, आपने सिंपली यूनियन का जो मतलब है, जो वर्ड है यूनियन का, इसका मतलब होता है इत्तेफाक या इत्तेहाद, ठीक है।
यानी चीजों को इकट्ठा करना, कंबाइन करना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। इकट्ठा कैसे करना है, आपने सिंपली इसको तरतीब देनी है असेंडिंग ऑर्डर में। आपने क्या लिखना है, सबसे पहले देखना है स्मॉलर एलिमेंट्स कौन सा है, सबसे छोटा 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है, 2 है। 2 के बाद हमारे पास इसमें 4 है, ठीक है। 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद हमारे पास 9 आ रहा है, ठीक है। दोनों से आप ले सकते हैं, दोनों सेट से आपने लेने हैं तरतीब से। उसके बाद 9 के बाद हमारे पास 16 है, ठीक है। और 16 के बाद हमारे पास यहाँ पे 25 है, 25 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 32 है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 36 है, वहाँ से वो आ जाएगा, ठीक है। और 36 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, 49 है और 64 है। पहले 49 आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास 64, दोनों में है ये वाला। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वहाँ से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 128 है तो वहाँ से सारे आ जाएंगे 81। और उसके बाद 100, उसके बाद 121, और उसके बाद 128, और उसके बाद क्या आएगा 144। तो ये हमारे पास जो है G और H का यूनियन आ चुका है। तो कंसेप्ट क्या है इसका, सिंपल यूनियन। इसको आपने इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। बट ख्याल रहे कि जो एलिमेंट्स डबल आ रहे हैं उनको एक बार लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमने फाइंड करना है G इंटरसेक्शन H। इस तरह हमने सेकंड पार्ट में यूनियन फाइंड किया था, इस तरीके से हमने क्या फाइंड करना है, इसका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो सेट्स के दरमियान जो है जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। सिंबल इसके क्या है, आपने यू को बिल्कुल उल्टा देना है, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेट है G, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल, उसके बाद क्या आएगा H आएगा, ठीक है। G और H मैंने पहले राइट किए हुए थे पहले पार्ट के, मैंने इनको रेज नहीं किया। सिर्फ चेंज क्या आएगा, यहाँ पे इलामत आएगी इंटरसेक्शन की, और यहाँ भी क्या आएगी हमारे पास सिंबल आएगी इंटरसेक्शन की, ठीक है। ये हमारे पास सेट भी आ चुके हैं, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेप में इसका आंसर निकालना है, इसके कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं, मतलब जो दोनों के अंदर हैं, तो अपने 1 बाय 1 चेक करने हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए आपको एक हिंट देता हूं, जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है जो स्मॉल सेट है, स्मॉलर सेट है, छोटा सेट है, उसको चेक करना है आपने, ठीक है। उसके एलिमेंट देखने हैं, बड़े को नहीं देखना। बड़े को देखेंगे तो काम लंबा हो जाएगा। आपने स्मॉलर सेट को देखना है। हमारा स्मॉलर सेट कौन सा है, पहले वाला है। तो स्टार्ट करना है अपने पहले एलिमेंट से। स्मॉलर सेट के पहले एलिमेंट 1 है, 1 दोनों के अंदर है, कॉमन है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे इंटरसेक्शन में। उसके बाद 2 नहीं है, 4 कॉमन है हमारे पास, दोनों के अंदर है, देखिए आप यहाँ पे 4 मौजूद है। उसके बाद 8 उसके अंदर नहीं है, 16 उसके अंदर मौजूद है, तो हमारा 16 कॉमन आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 32 है, तो वो यहाँ पे नहीं है। 64 वहाँ पे मौजूद है हमारे पास, 64 आ जाएगा। उसके बाद 128 वहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारा हमने स्मॉलर सेट को कंपेयर किया है तो हमारा काम जल्दी हो गया है। अगर हम इसको करते तो हमारे पास ये एलिमेंट ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लग जाता। काम वही है, कॉमन फिर भी वही आने थे, बट आप स्मॉलर को लेंगे तो आपका जो काम होगा वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड पार्ट इंटरसेक्शन वाला भी सॉल्व हो चुका है, कॉमन एलिमेंट्स आ चुके हैं G और H के। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान है, सिंपल है, इसमें वेन डायग्राम नहीं है, सिंपल इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करनी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।